हेलो बेस्टीज़, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो दोस्तों आज डे 3 हम लोगों का शिमला में और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जिसमें है बन एंड बटर एंड चाय। खा के फिर आप लोग से मिलते हैं। दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं नारकंडा के लिए। वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं और दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। और बर्फ है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन शायद है। दोस्तों जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ ठंडा बहुत ज्यादा है, तो मैंने बैकअप प्लान के लिए पैंट पहन ली है। अगर वहाँ स्नो मिली तो मैं चेंज कर लूंगी, और नहीं मिली तो मैं फिर ऐसे ही रहूंगी। होप फॉर द बेस्ट कि हमें स्नो मिल जाए। दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं नारकंडा के लिए। पहले हम जा रहे हैं बस लेने के लिए, क्योंकि सबने हमें यहाँ बताया कि बस से अगर आप नारकंडा जाते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है एंड बजट फ्रेंडली भी रहता है। तो क्योंकि जो कैब्स होती हैं वो बहुत ऊपर तक नहीं जाती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वो बस से चलते हैं एंड देन हम लोग वॉक कर लेंगे। अब वहाँ पहुँच के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग जो दिल्ली बस स्टैंड है वहाँ पहुँच चुके हैं, और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे नारकंडा की दूसरी बस लेंगे। और यहाँ तक का दोस्तों बस जो हमारा फेयर था वो सिर्फ 5 रुपीज़ था। तो मतलब यहाँ पे अगर आप आते हो तो आप बाय बस ही जाओ नारकंडा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और अब हम लोग नारकंडा की जो बस लेते हैं, फिर वहाँ से आप लोगों को बताते हैं कि वहाँ का फेयर क्या है, और फिर वहाँ का रूट दिखाते हैं और फिर चलते हैं। और फिर वहाँ पहुँच के देखते हैं कि हमें बर्फ़ मिलती है कि नहीं। तो ये हम लोग को दूसरी बस भी खड़ी हुई मिल गई है। दोस्तों ये हमारी बस नहीं थी, हमारी बस दूसरी है, मतलब अब वो अभी आई नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारी बस कितनी देर में आती है। तो दोस्तों फाइनली थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें हमारी बस मिल चुकी थी, और बढ़िया सा व्यू एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे। और हमें कहीं कहीं पे बर्फ भी दिखी, तो हमें लगा कि हाँ हमें नारकंडा में बर्फ मिलेगी। दोस्तों अभी तो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन कुछ क्लिप्स आगे ऐसे आएंगी जिसमें मैंने नारकंडा प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं किया है, तो उसके लिए मुझे माफ करना और मैनेज कर लेना। हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पे बेसिकली सिर्फ 2 जगह हैं देखने के लिए। जो मंदिर है वहाँ पे हम अंदर तो नहीं गए थे, आप देखिए। हम लोग नारकंडा आ चुके थे, हम लोग गए थे वॉशरूम एक होटल में। देन उसके बाद जो यहाँ का मेन मतलब टेम्पल है वो मैं दिखाती हूँ, जो मेनली यहाँ पे फेमस है नारकंडा के लिए, मैं वो आपको दिखाती हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा पे है। यहाँ पे मार्केट है एक, और अच्छी मार्केट है जिसमें आपको सारी चीज़ें और ऑलमोस्ट चीज़ें मिल ही जाएंगी। मैं अब आपको वो मंदिर दिखाती हूँ। दोस्तों ये है नारकंडा टेम्पल, जहाँ पे अगर आप आते हो शिमला तो ये विज़िट कर सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली नारकंडा में बस एक ही चीज़ है विजिट करने के लिए, आप इस टेम्पल में विजिट कर सकते हो। इसी के जस्ट पीछे अपोजिट साइड में भी एक टेम्पल बना हुआ है, वहाँ पे आप जा सकते हो। अदरवाइज आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो अब आपको आगे देखने में मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग उतरे थे बस से, वहाँ पे हमें एक भैया मिले जो हम लोग को, जहाँ पे स्नो है ज़्यादा ट्रैक करके नहीं, सिर्फ 200 मीटर्स की है, वहाँ पे भैया हमें बता रहे हैं कि बहुत अच्छी बर्फ़ है। अब हम लोग वहीं जा रहे हैं ट्रैक करके, और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं कि नहीं ये तो वहाँ पहुँच के देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए, और देखते हैं अगर वहाँ बर्फ़ होगी तो मज़ा आएगा। तो ये देखिए सबसे ब्यूटीफुल व्यू जो हिमालयन है वो यहाँ से भी दिख रहा है। इतना प्रिटी लग रहा है, कैमरे में आई डोंट थिंक कि इतना ब्यूटीफुल कैप्चर हो रहा है, लेकिन सामने से तो बहुत प्यारा लग रहा है। और दोस्तों अगर आपको लेना है वहाँ से सूट्स शूज, तो आपको एक शॉप आगे आएगी जो भैया की है, जो आपको दिखेगी अभी, वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हो। और आप बताना कि ब्लॉग देखे तो वो डिस्काउंट भी देंगे। भैया को पता चला कि हम लोग यूट्यूबर हैं, तो भैया ने कहा कि आप लोग कम करा लो। सर मैम एक बार देख के जाओगे? जी जी बिल्कुल, आपको वर्थ है सब कुछ, एक बार जाके देखो फिर हमारे से उसके बोल लेना। जी 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 आ जाओ फिर। हाँ। और फिर दोस्तों हम भैया के साथ अंदर गए। हमने अपने स्नो सूट्स के कलर पसंद किए। पहले तो भैया ने जो मुझे दिया वो तो दोस्तों मेरे नहीं आया, क्योंकि स्नो सूट छोटा था। मैं मोटी नहीं हूँ तो कोई मुझे मोटी नहीं कहेगा, मैं मोटी नहीं हूँ, सूट छोटा था। तो फिर उसके बाद भैया वो मुझे पहना रहे थे तो मुझे आया नहीं, मैंने उसको चेंज किया, और फिर भैया ने मुझे ब्लू कलर का सूट दिया जो मेरे पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये भैया ने वीडियो रिकॉर्ड करी है। शीना दी रेडी हो रही है, बाकी दोनों हो रहे हैं अभी। और दोस्तों ये आर्यन दास ऑफिशियल मुझसे हमेशा कहते रहते हैं तो भाई वीडियो में कोई इशू नहीं होता है। देखिए दोस्तों इन्हीं के साथ इशू हो गया था, इनको ड्रेस नहीं आ रहा था पूरा, ये इतने ज्यादा पतले हैं कि इनको ड्रेस नहीं फिट बैठ रहा था, तो इनको दूसरा ड्रेस दिया गया। दोस्तों अब एक तो आया नहीं है, दूसरा देखा जा रहा है कि आता है कि नहीं। ये आएगा।
और दूसरे साइज का ये ट्राई करते हैं। और ये भालू हरा देखिए। कलर का कौन सा जानवर होता है यार? भालू हमारा तैयार हो रहा है, लेकिन बस कलर अलग है भालू का। ये डायनासोर टाइप का कह रहे हैं ये तो। दोस्तों ये छिपकली तैयार हो रही है। दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बर्फ में खेलने के लिए। और बहुत सारी रील्स आएंगी शायद, अगर वहाँ बन जाती हैं तो फिर हम लोग मतलब वो आप लोग को मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे दिखेगी, जिसको मैं अभी इधर साइड में कहीं पे तो डाल दूँगी, या फिर जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थक गई तो रास्ते में जाते टाइम हमें इतनी अच्छी बर्फ़ दिखी है, तो सोचिए वहाँ तो होगी ही होगी। तो हम लोग सच्ची ज़िंदगी तो इसकी है। कितना प्यारा सा है, कितना क्यूट है ये। क्या फलसफा कंधे पे मेरे। दोस्तों ये बच्ची हमें यहाँ पे मिली है, इतनी स्नो है यहाँ पे और इसको ठंडी नहीं लग रही बिल्कुल भी। इसने बहुत पतले पतले से स्वेटर पहने हुए हैं और ये क्लास 2 में। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? हाँ मेरा गंगा, मेरी बहन का ऋतु। ऋतु नाम है तुम्हारा? नहीं मेरी बहन का, तो तुम्हारा क्या नाम है? मेरा गंगा। गंगा। दोस्तों इसका नाम गंगा है, इसकी बहन का नाम ऋतु है और हम लोग के साथ भी एक ऋतु चल रही, इनका भी नाम ऋतु है। दोस्तों वो भैया ने बिल्कुल सही कहा था, हम लोग ऊपर पहुंचे और यहाँ पे इतनी अच्छी बर्फ़ है जो हमें पेड़ों के पास से अभी दिख रही है। अभी हम जहाँ पे एडवेंचर्स करेंगे वहाँ पे तो हम नहीं गए, वहाँ नहीं पहुँचे, बस पहुँचने ही वाले हैं। लेकिन जो रास्ते वाली बर्फ़ है, ओहो, मैं फ़ोटोज़ लगाऊंगी इससे पहले, आप वो देखना, इतनी प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं और इतना मतलब खुदा ने भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं यार। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू। ये देखिए दोस्तों कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जो ये गंगा है, कहाँ गई दोस्तों? ये जो गंगा है ये हम लोगों को मिली है और इसने हम लोगों का 200 मीटर्स कैसे निकल गया पता नहीं चला, क्योंकि हम लोगों से बात करते हुए, अपने बारे में बताते हुए और अपनी फेवरेट चीज़ें और एडवेंचर किया, बहुत सारी बातें बताते हुए हम लोग को आ रही थी। मज़ा आ गया, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। लुक एट दिस दोस्तों। और दोस्तों ये यहाँ पे शॉप्स हैं, काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, 5 आई थिंक। यहाँ पे आपको मैगी, चाय और खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है यहाँ पे। और ये रही स्नो। मेरा ज्ञान कैंसर है। अच्छा ओके भैया, पहले हम लोग क्या करेंगे? आप लोग सबसे पहले स्कीइंग को करेंगे। अच्छा ठीक है। और वो आपको मैं 1 घंटे करवाऊंगा। अच्छा 1 घंटे की होगी, ओके ठीक है। उसके बाद में आपको जिप लाइन में ले जाऊंगा, ठीक है, जो आपको मैं ऊपर से यहाँ तक करवाऊंगा। ठीक है। 150 मीटर की हाँ, होती 150 मीटर की वो है। फिर उसके बाद में आपको टायर पे ले जाऊंगा, हाँ जो ट्यूब स्लाइड है। जी जी। जो तो अब हम लोग जिपलाइन करने जा रहे हैं। तुम्हें डर लग रहा है? थोड़ा बहुत मुझे तो लग रहा है, लेकिन मैं ये करूँगी। मैंने हॉर्स राइडिंग तो करी नहीं, मैं ये करूँगी दोस्तों। मैं हिम्मत हाँ, इसको पकड़ना है। तो गिरेंगे तो नहीं? अरे 200% मेरी गारंटी है। अब ठीक है, चलो बैठो, इसके ऊपर वेट डालो। अब ठीक है, अर्जुन रेडी ना? पूरा वेट डालो, पाँव उठाओ। देखिए अरे पाँव आगे करो। डाले? हाँ, वीडियो ऑन करो। हाँ कर लिया। ओके दोस्तों बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है। मेरा फलसफा दोस्तों बस हमारा एंडिंग पॉइंट आ गया। दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आया है जिप लाइन करके। अब हम लोग जा रहे हैं टायर वाला करने। तो हम लोग टायर वाला एडवेंचर करने जा रहे हैं और पहले ये जा रही। तुम एक्साइटेड हो? डर लग रहा है? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अब देखते हैं क्या होता है। अब कैसे यहाँ डर लग रहा ना? भैया कहीं पकड़ने का है ही नहीं। पकड़ने कोई जरूरत नहीं है। आपने पकड़ना ही फोन है। प्लीज रिस्क पे है, वो है ना। पकड़ के क्या होगा? पलटोगे तो पलटोगे, आप पकड़। अरे पलटोगे तो पलटोगे बता रहे हो? मैं बोलूं पकड़ के कुछ नहीं होता। तो डरा क्यों रहे? पलटोगे वाला डर रहोगे, आप नहीं जाओगे कहीं बाहर। वो वाला पकड़ सकती हूँ? कौन सा? हाँ हाँ उसको पकड़ो। एक आज वीडियो बनानी है ना। हाँ 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 चलो बैठो।
दोस्तों ये भैया ने मुझे डरा तो दिया ही है। भैया रुक जाइए, नहीं अभी नहीं भेजेंगे मैम, हाँ ठीक है? हाँ ये ऑन कर लो अपना। ऑन। दोस्तों मजा तो बहुत आ रहा है लेकिन डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है। कोई बचाओ। तो जिपलाइन करके मज़ा तो बहुत आया है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्पिनिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। करेंगे तो दोस्तों हम लोग स्पिनिंग करेंगे। तो दोस्तों हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग स्पिनिंग में जाएंगे। अब हम लोग शूज़ पहनने जा रहे हैं। ये गुनगुन हम लोग के साथ शुरू से लेके अभी तक है ना। मज़ा आया तुमको हम लोग के साथ? गंगा गंगा गंगा। दोस्तों ये इतने हैवी शूज़ होते हैं भैया, इसमें गिरते गिरते तो नहीं है? अच्छा बहुत वेटेड है। वैसे ही मज़ा आता है जैसे इन दोनों में मज़ा आया भैया। इसमें थोड़ी एफर्ट लगती है ना, ये गेम है ना, ये अच्छा ये मजा वाला गेम है, अच्छा 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 ओके। ये प्रॉपर गेम है। आप इनको इसके सहारे से चल नहीं पाओगे जल्दी जल्दी, बहुत धीमे धीमे छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। तो मेरी मानो जब भी आना तो 2 चीज़ करना, एक टायर वाला और जिपलाइन को 4 बार कर लेना, वो बहुत बढ़िया है। ये अभी तक तो अच्छा नहीं लगा, बाकी का पता नहीं अच्छा लगेगा तो शायद हम लोग को मजा आए तो मैं बता दूंगी इसका भी। और फिर दोस्तों भैया ने हमारे शूज़ को वो जो एक लाइन वाला वैसा होता है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, उससे अटैच करवाया। और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे कि मुझे देखा दास ट्रैवलर नीचे जमीन पे लेटे हुए, मतलब कि दोस्तों ये गिर चुके थे। और मुझसे कह रहे नहीं मैं तो नहीं गिरा, मैं तो लेट के फोटो खिंचा रहा था, नौटंकी कर रहे थे। दोस्तों ये बहुत बार गिरे थे और पहली बार तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था ये करने में, लेकिन बाद में जो भैया थे हमारे साथ वो हमें गाइड करते रहे और उन्होंने इतना बढ़िया गाइड किया कि मुझे ये करने में इतनी मजा आने लगी थी कि मैं क्या ही बताऊं। भैया ने मेरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, जो मैंने कुछ इस पे डाले हुए, कुछ मैं इंस्टा प्रोफाइल पे भी पोस्ट करूंगी थोड़े दिन बाद, तो आप लोग उस पे भी देख सकते हो दोस्तों। लेकिन बहुत मजा आया था ये करते हुए। मैं तो ये कहूंगी जब भी जाओ आप कहीं पे भी जाओ बर्फ की जगह पे तो ये तो जरूर करो, भले कुछ और मत करो लेकिन ये जरूर करना, क्योंकि ये पैसा वसूल चीज है बिल्कुल। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा दास ट्रैवलर फिर से गिरे पड़े हुए थे दोस्तों, ये हर जगह गिर रहे थे, बस इनका और कोई काम धंधा नहीं था वहाँ पे। दोस्तों हम लोग को डर बहुत लग रहा था लेकिन बहुत मजा आई है। बस शूज हैवी हैं, बाकी मजा तो बहुत आया। शादी मजा आया? शादी हाँ बहुत आया। तुम तो आप रही हो ज्यादा लेकिन दोस्तों बहुत मजा आया है। भैया शूज है कितने किलो के? 5 तो होगा ही। 5 ही का ही है? एक ही बार में तुक्का मेरा सही था। वाह भैया ये वाला पहना भी दीजिएगा प्लीज। तो हम लोग इस वाली शॉप पे आए हैं, यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं? मैगी का हाँ 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 मैगी तो खाएंगे हम भैया। वेज प्लेन 50 की और वेज वाली 70 की। मैगी 70 वाली। दो नहीं। हाँ ये मंच कितने? दोस्तों हम लोग पहाड़ों पे बैठ के प्यारे से व्यू के साथ ब्रेड ऑमलेट, चाय एंड मैगी खा रहे हैं, टेस्टी टेस्टी। दोस्तों हम लोग ने सारे एडवेंचर कर लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं वापस से नीचे जहाँ से हम आए थे ऊपर, और फिर इसके बाद शायद हम लोग वापस आज शिमला मतलब वहीं अपने होटल चले जाएंगे और होटल जाके वहीं पे आज तो मस्ती करेंगे। आज और कहीं घूमने नहीं जाएंगे। आज बस हम लोग का मेन यही था कि हम लोग को नालंदा आना है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे से कुछ वर्ड्स नहीं सही होते हैं प्रोनाउंस। तो इसके लिए व्यू दिखाऊँ एक बार मैं आपको। इवनिंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, कैप्चर नहीं होगा उतना ब्यूटीफुल लेकिन आंखों से आहा लेजिट बहुत प्यारा है। और दोस्तों यहाँ का जो नाइट व्यू था, मतलब ये तो इवनिंग व्यू है लेकिन ये इतना खूबसूरत लग रहा था। सोचो ये रात में कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। खुदा ने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई हैं। आपने हमसे क्या कहा था कितनी होगी? मैम इतनी बर्फ भी नहीं मैंने बताया आपको कि 3-4 इंच बर्फ हुई, उतनी थी कि नहीं थी। जो दूसरे वाले थे वो तो होता था आपका पैर बिल्कुल ढक जाएगा, अंदर चला जाए, उसके लिए तो ट्रैक करना पड़ेगा ना मैम। तो अच्छा अच्छा, ऐसा लेकिन मजा आया हमें, बहुत मजा आया। तो दोस्तों हम लोग हर जगह से घूम फिर के आ गए और हम लोग ने जो भी खाया पिया था वो सब हम लोग को, हमारे तो जो दास ट्रैवलर है इन्होंने हमें इतना ज़्यादा चिल्ला दिया कि हम लोग का पूरा पेट हो गया खाली। तो हम लोग ने अब मंगा, मतलब यहाँ पे एक शॉप खुली थी हमारे होटल के पास ही, तो वहाँ से हम लोग ने लिया कढ़ी एंड चावल, और रोटी भी इन लोग ने ली थी लेकिन रोटी ये लोग वहीं पे ही छोड़ा है। तो कढ़ी चावल भी थोड़ा सा टेस्टी सा दिख रहा है। अब उसको हम लोग ने गरम वरम कर लिया, अब हम लोग खाते हैं। और ये लोग कोई और भी सब्जी लाए। और कौन सी सब्जी लाए भाई? बस कढ़ी चावल लाए।
हाँ कड़ी चावल है, बहुत टेस्टी, मैं दिखाती हूँ आपको। बढ़िया से हमने कड़ी चावल खाया और फिर हम सो गए थे दोस्तों। बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो बेल आइकन भी प्रेस